हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार एस्टेट के सिलेबस पे जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि किस किस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि उन सभी टॉपिक्स के बारे में हमें पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है या पेपर से पहले क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ हम बात करेंगे, सबसे पहला जो आपका टॉपिक दिया गया है संधि व इसके प्रकार। ठीक है, तो संधि क्या होती है, सबसे पहले इस पे बात कर ले। तो देखिए, ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि देखिए यहाँ मैं बता दूं कि जब संधि क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जोड़ या फिर मेल। और जब दो निकटवर्ती वर्गों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी कि अब देखिए यहाँ पर जो परिभाषा पूछी जाती है वो यही रहता है कि जब दो वर्णों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनको हम संधि कहते हैं। ठीक है, वहीं पे दो शब्द जहाँ मिलते हैं वहाँ हम उसको हम समास कहते हैं। अब यहाँ पे वर्णों की बात हो रही है। ठीक है, कि जब वर्ण आपस में मिलेंगे तो वहाँ क्या होगा, संधि होगा। ठीक है, जब दो निकटवर्ती वर्ण बनकर मिलते हैं और एक परिवर्तन से जो एक नया शब्द बनता है उसको हम संधि कहते हैं। ये हो गई संधि की परिभाषा, जल्दी जल्दी हम पढ़ते जाएंगे। और संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ जिस तरीके से जिस टॉपिक के प्रश्न पूछे जाएंगे केवल मैं वही चीज़ें डिस्कस करूँगी, एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी पढ़ने वाले हम नहीं हैं। तो ये मत सोचिएगा कि एक एक चीज़ मैं विस्तार पूर्वक बता रही हूँ, नहीं, जो चीज़ें मेन पॉइंट्स है वही हम चर्चा करेंगे ताकि संपूर्ण सिलेबस हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लें। तो पहली चीज़ हो गई संधि की परिभाषा, क्लियर हो गई। दूसरी है संधि के कितने भेद हैं, तो इसके 3 भेद हैं। कौन से हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, फिर है स्वर संधि क्या होती है, तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनसे जो विकार परिवर्तन होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। और फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, केवल आपको यही याद रखना है, बाकी व्यंजन और विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं होते, केवल आपको स्वर संधि के भेद जो है यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए स्वर संधि के कौन कौन से भेद है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि और अयादि संधि। तो ये 5 भेद इसके होते हैं। तो यहाँ पे इसके नाम भी पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। ठीक है, दीर्घ यानी कि बड़ा, दीर्घ बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज़ याद रख लें कि जिसमें भी बड़ी मात्रा होती है, कोई भी चीज़ है उसमें अगर बड़ी मात्रा लगी होगी, ये आपको मैं ट्रिक बताते जा रही हूँ, वहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। जैसे कि एक शब्द ले लेते हैं हम, पुस्तकालय। ठीक है, अब ये जो पुस्तकालय है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पुस्तक जमा आलय, तो ये जो क्या आ गई यहाँ पे, बड़ी मात्रा। तो बड़ी मात्रा आ गई तो क्या बन गया, ये दीर्घ स्वर संधि। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं पराधीन, र में भी और धा में भी बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, परमार्थ, बड़ा या ना पे भी था पे भी, तो जिसमें भी आपको बड़ी की मात्रा दिखाई दे, गिरीश, ये क्या हो गया, महेंद्र, ये सब क्या हो गया हमारे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो बड़ी, दीर्घ यानी बड़ी मात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दीर्घ के बाद, ये सारे तो इसके नियम लिखे हुए हैं, वो सारे मैं नहीं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। फिर बात आती है गुण स्वर संधि। तो यदि अ या आ के बाद, अब आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है, तो इनकी ये परिभाषा भी याद रख लीजिए कि यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए औ अर हो जाता है। सिर्फ ये परिभाषा रट लीजिए कि अगर ऐसा परिवर्तन होता है तो उसको हम गुण स्वर संधि कहते हैं। और गुण स्वर संधि में आप याद रखिएगा, अगर ट्रिक की बात हो तो ये तो हो गई परिभाषा की। ट्रिक की बात करें तो जिसमें भी आपको एक मात्रा दिखे, देखिए यहाँ पर देखिए सुरेंद्र एक मात्रा है ऊपर, देवेंद्र एक मात्रा है, नरेंद्र
वीरेंद्र, एक मात्रा आ रही है तो ये क्या हो गया, गुण संधि। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब एक और उदाहरण, महोदय, यहाँ पे भी ऊपर क्या है, एक मात्रा आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको ऊपर एक मात्रा या ऐसी वाली मात्रा दिखेगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ में क्या था, बड़ी की मात्रा। ठीक है, बड़ी ई नहीं, बड़ी मात्रा। ठीक है, चाहे आ की हो चाहे बड़ी ई की हो। ठीक है, वहीं पे इसमें क्या है, एक मात्रा हो ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि, वृद्धि क्या होती है, अब गुण, गुण में क्या आ गया, वृद्धि हो गई। अब याद रखिएगा गुण है, किसी व्यक्ति में कोई गुण है। ठीक है, गुण में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। ठीक है, यदि अ या आ के बाद ए ऐ स्वर आए तो दोनों के स्थान में ऐ हो जाता है, तथा अ या ओ के बाद ओ या औ आए तो दोनों स्थान में औ हो जाता है। अब यहाँ पे इसका देख सकते हैं, अब जैसे मैंने बताया कि गुण में क्या है, वृद्धि हो गई, तो गुण में क्या था हमारा, एक मात्रा ऊपर थी, और इसी गुण में अगर वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो मात्रा आ जाएगी, और जहाँ पर भी हमारी दो मात्रा होती है वहाँ पे हमारा वृद्धि स्वर संधि होता है। ठीक है, चलिए ये हो गई। उसके बाद आते हैं यण संधि पे। यण संधि हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए यण संधि में यदि अ, ई, उ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का य, उ और बड़े ऊ का व तथा री का र हो जाता है। ये हो गई परिभाषा। अब बात करते हैं हम इसको पहचानेंगे कैसे। यण किससे शुरुआत हो रहा है, य से, तो आप याद रखिए किसी भी शब्द में अगर य, र, ल नहीं है, व। ठीक है, य, र, व है, और ठीक इसके पहले अगर आधा अक्षर आता हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा यण संधि हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे देखिए यद्यपि, यहाँ पे क्या आ रहा है, य आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है, आधा आ रहा है, य आ रहा है, उससे पहले आधा आ रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं य आ रहा है, उससे पहले आधा आ रहा है। तो सारे वर्ड्स आप वही देखेंगे, य है उससे पहले आधा है। ये र का भी अगर मैं कोई शब्द यूज़ करूँ तो देखिए पर्यावरण। ठीक है, य आ रहा है, हो गया। या फिर अगर बात करें देखिए व की, देखिए स्वागत, व आ रहा है, व से पहले क्या आ गया, आधा आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था यण संधि। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये सारे तो इसके नियम जो होते हैं वो हो गए। यण संधि के बाद हम बात करेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, इसमें याद रखिए कि यदि ए ऐ अथवा ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आए और ए का आई, ओ का अन और औ का आव हो जाएगा। अब जैसे कि बात करें कि अयादि में क्या होता है, ए ऐ ओ औ, ये चार दिए गए हैं यहाँ पे भी, ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आती है और तीन अक्षर का कोई शब्द आता है। कितने अक्षर का, तीन अक्षर का कोई शब्द आए तो वहाँ पे क्या होता है हमारा अयादि स्वर संधि। जैसे कि बात करें हम पवित्र, पवित्र शब्द है, यहाँ पर ए की मात्रा नहीं है, ऐ की मात्रा नहीं है, क्या है, छोटी ई की मात्रा आ रही है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा आ रही है, तीन अक्षर का शब्द है, तो क्या आ गया, ये अयादि। दूसरा शब्द ले लेते हैं पवन, भवन, ये शब्द तीन अक्षर के हैं, इनमें से कोई भी मात्रा नहीं आ रही है, तो क्या आ गया हमारा अयादि संधि। ठीक है, नायक, कौन सी मात्रा आ रही है, आ की, इसमें तो आ नहीं है, क्या हो गया हमारा ये अयादि संधि। ठीक है, तो ए ऐ ओ औ ये चारों नहीं आएंगे और तीन अक्षर का शब्द होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, अयादि संधि। तो चलिए ये हो गया हमारा अयादि संधि। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन क्या होते हैं, किसी व्यंजन के बाद, किसी स्वर या व्यंजन के बाद उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि वाक हरि, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए वाक
क क्या है, व्यंजन है, उसमें क्या ऐड हो गया, ह क्या हो गया, व्यंजन हो गया। या फिर अगर कोई स्वर इसमें ऐड हो जाएगा तो वो जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, वो व्यंजन संधि कहलाएगा। तो ये व्यंजन संधि है, ठीक है। अब यहाँ पर तो इसके इतने सारे नियम हैं, तो क्या हम इतने सारे नियम आप पढ़ेंगे, तो बताइए। नहीं, तो शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं कि जैसे कि अंक की मात्रा होती है जिसमें भी, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए संक्षेप, यही है, अंक की मात्रा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सम जमा शेप। तो जो माँ होता है वो अंक की मात्रा में बदल जाता है, ठीक है। संहिता, तो ये क्या है, सम जमा हिता, ठीक है। ये हो गया एक नियम। दूसरा नियम इसका क्या होता है, जहाँ पर भी आधा न च, आधा च हो गया, आधा ल हो गया, या फिर आधा ज हो जाता है, तो ये जो है त, जैसे कि मान लीजिए उत जमा नति हो गया, तो ये जो त है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, न में, तो क्या आ जाएगा, उन्नति। सेम यही अगर लिखा हो उल्लेख, तो ये क्या हो गया, उत जमा लेख। सज्जन, सत जमा जन, तो ये वर्ड्स जहाँ भी होंगे वहाँ क्या हो जाएगा, इसका परिवर्तन त में हो जाता है, त के रूप में ये बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड। ड किस में बदल जाता है, ट में, ठीक है। अब जैसे कि वर्ड हो गया ड, कैसे ट में बदलेगा, यहाँ वर्ड हो षडानन। अब षडानन जो शब्द होगा वो किस में बदल जाएगा, इसका हम संधि करेंगे तो क्या होगा, विग्रह करेंगे तो सट जमा आनन, यही होगा। तो ये हो जाएगा, ड का किस में बदलना हो जाता है, ट में बदलना हो जाता है। एक ये चीज हो गई। फिर होता है ज का च में बदलना। तो कहीं भी अगर ज होता है वो किस में बदल जाएगा, च में। जैसे मान लीजिए आ चा दी, तो ये क्या हो जाएगा, अच जमा आदि। ये जो ज है वो किस में बदल गया, च में बदल जाता है, ठीक है। फिर होता है ग किस में बदल जाता है, क में। जैसे कि मान लीजिए दिक जमा अंबर, ये तो अक्सर पूछा ही जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, दिगंबर। क किस में परिवर्तित हो गया, ग में। या फिर दिग्गज, दिक जमा गज, ये 2-3 पूछे ही जाते हैं। वागीश, वाक जमा ईश। वागजाल, वाक जमा जाल, यही होता है। चलिए नेक्स्ट है श, जो होता है मैं नियम ही बताती चली जा रही हूँ। श किस में परिवर्तित हो जाता है, ईश में। जैसे कि मान लीजिए देव जमा ईश, यही होता है। तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, देवेश, ये हो जाता है। उसके बाद कुछ नियम और हो जाते हैं। तो यहाँ जो है हमने वही सारे नियम बताए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे नाम में परिवर्तित हो गया है। मैं आपको सारे नियम ही बता देती हूँ, क्योंकि इतना आप बताएंगे कि हमारे पास तो इतना पढ़ने का टाइम नहीं है। तो हम देखिए च को हमने बता दिया। एक तो च को किस में बदला था हमने, ज में। दूसरा है च अगर किसी शब्द में हो तो वहाँ पे ये किस में बदल जाता है, च, आधा च और छ में। अब ये कैसे, जैसे कि मान लीजिए शब्द है स्व जमा छंद, ये किस में बदल जाएगा, स्व। ये जो छ है वो कहाँ से आ जाएगा, ये जो है च और छ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। स्वच्छंद हो जाएगा। जैसे कि विच्छेद हो जाएगा, तो वि जमा छेद, तो ये जो छ आ रहा है वो किस में बदल जाएगा, ये जो पूरा च होता है वो आधा च में परिवर्तित हो जाता है और छ के साथ जुड़ जाता है। मेन इसका कहने का रीज़न यही है। जैसे कि हमारे शब्द में क्या था, हमारे शब्द में था मान लीजिए जो च होगा, जब वो छ के साथ जुड़ेगा तो आधा च हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने बताया स्वच्छंद,
विच्छेद, वि जमा छेद, ठीक है। अब ये क्या हो गया, तो वि च और छेद ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्थ। ये किस में परिवर्तित हो जाता है, स्थ में। जैसे कि शब्द आ गया निष्ठा, ये किस में बदल जाएगा, नी जमा था। इसको हम, ये जो स्था हुआ है ये स्था शब्द था, ठीक है। प्रतिष्ठा, प्रति जमा स्था। और किसी शब्द में अगर इसका हो तो ये जो श और सा होता है, ये जो यहाँ पे आए हैं ये क्या है, हट जाएंगे, ये दोनों क्या है, हट जाएंगे। जैसे कि परिष्कृत शब्द है हमारा, तो ये श और का आ रहा है, तो ये जो श होगा वो हट जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, परिकृत, यही हो जाएगा, परि जमा कृत, यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जो श होता है वो भी सा में बदल जाता है। जैसे कि निषेध, तो ये क्या हो जाएगा, नी जमा सेध, ये सा जो है ये वाले सा में बदल जाएगा। विषम, विषम तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब इसका विग्रह करते हैं तो वी जमा सम, ये वाला सा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया इसका परिवर्तन, और नियम हो गया हमारा संधि का, व्यंजन संधि के, ठीक है। तो व्यंजन संबंधी यही होता है। अब बात करते हैं आइए विसर्ग की। तो विसर्ग के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग स्वर संधि कहते हैं। अब इसमें आप केवल इतना ध्यान में रखिए कि आधा श, ये तीनों जो श होते हैं हमारे, ये जो तीनों हमारे श होते हैं, ये तीनों श क्या है, विसर्ग संधि में आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, विसर्ग संधि, जहाँ पे ये तीनों श आपको दिखे वहाँ पर क्या आ जाएगा, विसर्ग संधि। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, दुष्कर्म, चतुष्पाद, निष्कपट, निष्कलंक, दुष्कर, निष्पक्ष, ये सारे क्या हो गए, जहाँ पर भी ये तीनों श आ गए वो क्या होगा हमारा विसर्ग संधि हो गया, ठीक है ना। मेन तो आपको यही ध्यान में रखना है। बाकी भी कुछ होते हैं, तो देखिए जैसे श श श में कोई व्यंजन आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब कई सारे होते हैं, तो चलिए ये था संधि। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे कुछ, देखिए कुछ तो अपवाद होते हैं, उनकी बात हो रही है। चलिए अब अगला बात करेंगे हम समास। समास क्या होता है, तो समास में जैसे समास का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख लें, समास का अर्थ क्या होगा, संक्षिप्तीकरण, यानी किसी भी चीज़ को संक्षिप्त कर देना, उसको छोटा कर देना, ठीक है, यही समास का अर्थ हो गया। और इसमें क्या होता है, शब्द होते हैं, जो शब्द आपस में जुड़ के कोई नया अर्थ, उसका नया शब्द बनाते हैं, उसको हम समास। देखिए संधि में वर्ण जुड़ते हैं, समास में शब्द जुड़ते हैं, ये दोनों में फर्क आ गया, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए सामसिक पद क्या होते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामसिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है, और इसी को हम समस्त पद भी कहते हैं। अब देखिए पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। देखिए छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं जो पेपर में पूछते हैं, इसलिए मैं करवा रही हूँ। समास रचना में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को क्या है, उत्तर पद कहते हैं। देखिए पूर्व यानी पहला और उत्तर यानी बाद का, ठीक है। तो ये हो गया समस्त पद, ठीक है, इसमें पूर्व और उत्तर पद हो गया। फिर समास विग्रह क्या होते हैं, सामसिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने के लिए समास विग्रह को समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता, ये जो हो जाएगा विग्रह, ये हो जाएगा माता और पिता, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा सामसिक समास विग्रह हो गया। इसको हमने क्या कहा, समास विग्रह। माता पिता लिखा हुआ है, जब इसका विग्रह करेंगे, उनको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। राजपुत्र हमने कहा, उसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, ठीक है। ये तो दोनों में अंतर है। चलिए समास के भेद इंपॉर्टेंट है। समास के भेद कौन कौन से होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये 6 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए
अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में क्या होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, पूर्व यानी पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु, इसमें क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा यानी अन्य पद जो है वो प्रधान होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष में क्या है, यहाँ मैंने बता दिया कि क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और पूर्व पद क्या है, गौण होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है वो है कारक। तत्पुरुष समास में क्या है, कारक, यानी कि का, की, के, को, के, ये जो आप पढ़ते थे, ये का, की, को, के लिए, में, पर, से, ये सारे क्या है, कारक है हमारे। तो आपको यहाँ पे कारक ही याद करने हैं। तत्पुरुष समास में आपको कारक जहाँ भी मिले वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। फिर कर्मधारय समास क्या होते हैं, तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें लिंग वचन भी समान होते हैं, जो समास में विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा भी पूछते हैं तो इसलिए परिभाषा भी देख ले, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं, चंद्रमुख, क्या हो गया, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है ना। और इसका कर्मधारय का एक और चीज़ होता है जिसमें हम कहेंगे है जो या के समान। अब यहाँ क्या आ गया, के समान, के समान या फिर है जो, ये पहचान होती है। जहाँ भी जिस शब्द का हम जब विग्रह करेंगे, उसको अलग करेंगे, तो ये शब्द जहाँ पे भी हमें मिले वहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। द्विगु समास, तो इसमें पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है वो क्या होगा, संख्यावाचक होता है, ठीक है। और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको संख्यावाचक शब्द मिले पहला पद, वो क्या हो गया हमारा द्विगु समास। जैसे कि नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, 3 वेणियों का समूह, त्रिवेणी, पंचतंत्र, 5 तंत्रों। तो सब में क्या आ रही है, ये संख्या आ रही है, तो संख्यावाचक हो जाएगा द्विगु। द्वंद्व समास, जहाँ पे दोनों पद ही प्रधान होते हैं, कोई भी गौण पद नहीं होता, और दोनों पद क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विलोम होंगे, और इसको हम और क्या दर्शाते हैं, और या फिर या से, ठीक है। जैसे कि अन्न जल, तो अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, गुण और दोष, ठीक है, या फिर अपना या पराया, ये हो गया लाभ हानि, लाभ और हानि, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, ये सारा क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। तो एक दूसरे के विलोम भी हो और बीच में ये वाला साइन, तो आप पहचान जाएंगे कि ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, इस पद में कोई भी पद यानी ना उत्तर पद ना पूर्व पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि ये दोनों जब मिलकर कोई तीसरा पद बनाते हैं तो वह तीसरा पद प्रधान होता है। और इसका विग्रह करने पर वाला, है जो, जिसका, जिसकी, जिसके वह आते हों, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें पढ़ सकते हैं वो यही है कि देवी देवताओं जैसे जो नाम आपको देखने को मिलते हैं वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि गजानन, गज है जिसका आनन, तो ये क्या हो गया, गणेश, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो नीलाकंठ किसका है, शिव का। दशानन, दश है जिसका आनंद, 10 सिर जिसके हों तो रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र किसने धारण किया हुआ है, विष्णु या कृष्ण ने, तो ये हो गया इसका। तो यहाँ पे हो गया बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलिए और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो है वाक्य के बारे में, कि वाक्य क्या होते हैं। देखिए इसके बाद जो आपका टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये सब चीज़ें आप कर लेंगे। जो जो चीज़ें में दिक्कत आ रही है मैं वही लेती जा रही हूँ। तो देखिए वाक्य क्या होती है, पदों या सार्थक शब्दों का समूह जिससे वक्ता के कथन का अभिष्ट आशय अर्थपूर्ण जो है स्पष्ट हो, उसके हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि कोई भी हमने शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। तो ये आप छोटी सी परिभाषा है, यही देख ले, ठीक है। अब वाक्य के बारे में बात हो रहे हैं, तो वाक्य के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो वाक्य के तत्व होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, या वाक्य के तत्व कह ले, गुण कह ले। आकांक्षा,
योग्यता, निकटता, पदक्रम, अन्वय। ठीक है। अब आकांक्षा यानी कि इच्छा, वाक्य पदों के मेल से बनता है। किसी वाक्य में आने वाले पदों को जानने की इच्छा क्या कहलाती है? आकांक्षा कहलाती है। पदों में निहित अर्थ का ज्ञान कराने की क्षमता को हम योग्यता कहते हैं। निकटता, वाक्य का उचित व पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए पदों की एक दूसरे से निकटता आवश्यक है। ठीक है। एक पद दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। पदक्रम, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी पदों का क्रम निश्चित होता है। ठीक है। अन्वय का अर्थ मेल या एकरूपता, तो व्याकरण के अनुसार जो नियम से बंधे हुए वाक्य होते हैं, कहीं पे क्रिया आएगा, कहीं पे सहायक क्रिया आएगी, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? हमारा एक पूरे एक वाक्य बनाती हैं। ठीक है। और शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे हम वाक्यांश कहते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा वाक्य क्या है और वाक्य के तत्व क्या है। अब बात करते हैं वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होता है हमारा उद्देश्य। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा विधेय होता है। मान लीजिए हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिया, राम घर जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो उद्देश्य है क्या है? किसके विषय में बात बताई जा रही है? राम के बारे में। तो राम यहाँ क्या है? उद्देश्य है। घर जाता है, ये क्या हो गया? विधेय है। ठीक है। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो क्या हो गया? हमारा उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो हमारा विधेय होता है। ठीक है। और वाक्य के जो भेद होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वाक्य के भेद दो प्रकार से होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहले तो आप याद कर ले कि अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं। तो 8 भेद है। कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य, तो वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि भारत एक देश है। अब यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि भारत क्या है? एक देश है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। तो यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है, कोई बात पता चल रही है, जानकारी मिल रही है। दशरथ अयोध्या के राजा थे। ये सभी क्या हो गए? विधानवाचक। फिर निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मैंने दूध नहीं पिया, ना की बात हो रही है, कार्य नहीं हुआ। फिर मैंने खाना नहीं खाया, राधा कुछ ना कर सकी, तो यहाँ सब में क्या हो रहा है? कार्य नहीं हुआ, जो कार्य होना था वह नहीं हुआ, तो यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य हो गया। फिर प्रश्नवाचक, जिसमें किसके द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रश्न किया जा रहा है वो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। यह किसकी पुस्तक है? श्री राम के पिता कौन थे? दशरथ कहाँ के राजा थे? तो सब में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, प्रश्न पूछा जा रहा है, वो हो गया हमारा प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की कोई आज्ञा दी जाती हो या फिर प्रार्थना किया जाता है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। सदा सत्य बोलना चाहिए, क्या है? ये उपदेश दिया जा रहा है, तो आज्ञावाचक वाक्य हो गया। एक गिलास पानी लाओ, आज्ञा हो गया। मुझे अब चलना चाहिए, क्या है? अनुमति मांग रहे। मुझे एक दिन का अवकाश दीजिए, क्या हो गया? ये प्रार्थना हो गया। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे? आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत। फिर आता है विस्मयादि वाचक वाक्य, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि बोधक वाच्य कहलाता है। आहा, कितना सुंदर उपवन है, तो क्या आ गया? ये चौंका रहा है, आश्चर्य की अनुभूति हो रही है, तो वहाँ हो गया हमारा विस्मयादि बोधक। ओह, कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। तो ये जो साइन हमें दिखता है वो देख के आप आसानी से पहचान सकते हैं। फिर है इच्छावाचक वाक्य, जिसमें हमें किसी भी चीज़ की इच्छा कर रहे हैं। जिस वाक्य में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, नव वर्ष मंगलमय हो, तो यहाँ हम इच्छा, आकांक्षा या फिर आशीर्वाद दे रहे, तो इच्छावाचक वाक्य हो गया। फिर है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है। दूसरा है यदि वर्षा होगी तो फसल
फसल अच्छी होगी, ये क्या है, संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। ये क्या है, तो जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता हो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शायद मैं लॉटरी जीत जाऊं, तो यहाँ क्या आ गया, शायद। वर्षा होने की संभावना, तो एक संदेह प्रकट किया जा रहा है, पता नहीं काम होगा नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या हो गया, संदेहवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ के आधार पर। अब देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक भी मुख्य समापिका क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि आदित्य पढ़ता है, अनिरुद्ध ने भोजन किया, ये सब क्या है, सरल वाक्य है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल उपवाक्य किसी समानाधिकरण यानी कि समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह सुबह गया और संध्या को लौट आया, तो ये और से हम इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों, तो वहाँ क्या होता है, संयुक्त वाक्य। रात हुई और चांद खिल गया, तो और, जबकि, ये सारे क्या हो गए हमारे संयुक्त वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, तो मिश्र वाक्य यानी कि जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, ठीक है, उसको हम मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो ही उसने दवा पी वह सो गया, तो दवा पीने के बाद क्या है, वो सो गया, तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो परिश्रम करेगा तभी उत्तीर्ण होगा। एक वाक्य क्या है, दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो ये पता चलेगा, वाक्य भेद भी हमारा टॉपिक हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे शब्द शक्ति की। शब्द शक्ति क्या होती है, तो देखिए शब्द शक्ति जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर छोटी सी परिभाषा दूं, तो देखिए शब्द बोध का, देखिए शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। किसी जो शब्द की शक्ति, जो शब्द की हमें शक्ति बताए, वो उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस व्यापार से इसके किसी अर्थ का बोध होता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार की होती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अविधा शब्द शक्ति क्या होती है। शब्द शक्ति में सबसे पहला स्थान अविधा का है। अविधा वह शब्द शक्ति है जिससे मुख्य अर्थ का बोध होता है। इस व्यक्त अर्थ को सांकेतिक अर्थ भी कहा जाता है। मुख्य या प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण अविधा को मुख्य अग्रिमा भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या है, मुख्य अर्थ का जहाँ पे बोध होता है उसको हम अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका उदाहरण हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कमल का अर्थ एक जाति का पुष्प है, गधा का शब्द का अर्थ पशु जाति के प्राणी से है, तो पुस्तक पढ़ने के काम आने वाली वस्तु विशेष से है। ठीक है, मोती बड़ा नटखट लड़का है। आजकल मोती बड़े सस्ते हो गए हैं, मोती रात में बहुत भौंकता है। अब यहाँ पे मोती शब्द है लेकिन उसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। पहले में क्या है, मोती बड़ा नटखट लड़का है, तो एक लड़के की बात हो रही है। दूसरे में मोती बहुत सस्ते हो गए हैं, एक बहुमूल्य पदार्थ की बात हो रही है। मोती रात में भौंकता है, तो ये कुत्ते की बात हो रही है। तो तीनों अर्थ में वाक्य में उससे तीनों के अर्थ जो है आपको पता चल रहे हैं कि कहाँ पर किसका क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो अविधा शब्द शक्ति के द्वारा जिन अर्थों का बोध होता है वो 3 प्रकार के माने जाते हैं, योग अविधा, रूढ़ी अविधा और योग रूढ़ अविधा। ठीक है, नेक्स्ट है लक्षणा शब्द शक्ति। जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के ग्रहण कर पाने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो, देखिए अविधा में हम मुख्य अर्थ उसका ग्रहण करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मोती नटखट लड़का है, तो ये किसकी बात हो रही है, मोती जो कि एक लड़का है उसके विषय में। मोती सस्ते हो गए, मोती यानी एक बहुमूल्य पदार्थ है, तो उसका अर्थ हमें ज्ञात हो रहा है। लेकिन लक्षणा में क्या है, उसके जो मुख्य अर्थ है उसमें बाधा उत्पन्न होती हो, उसका अर्थ हम ग्रहण ना कर पाते हों,
व्याकरण कोश से प्राप्त होने वाले अर्थ के स्थान पर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करने की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो वहाँ पर क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन से मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ, तो मुख्य अर्थ से जो है संबंधित ही, जुड़ा हुआ ही जब कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होता है। ठीक है। जैसे वह चौकन्ना हो गया, तो चौकन्ना का तात्पर्य क्या है, चारों कान वाला, पर चार कान तो किसी के नहीं होते, तो यहाँ पर जो है चार कान से तात्पर्य क्या है कि श्रवण शक्ति उसकी तेज हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पर ये यानी कि इसका जो तात्पर्य हो गया, क्या हो गया, चारों ओर से सावधान हो गया। वह चौकन्ना, चौकन्ना का तात्पर्य क्या होता है, चार कान वाला, लेकिन यहाँ चार कान तो किसी आदमी के नहीं आ जाएंगे। यहाँ इसका तात्पर्य क्या हो गया, मुख्य अर्थ से थोड़ा इसका अर्थ क्या है, हमने मिलता जुलता इससे अर्थ क्या हो गया कि जो चारों ओर से सावधान हो जाए। वह गधा है। अब यहाँ पर वह गधा है, अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह कोई जानवर है या वह गधा बन गया, उसके नाक कान पूँछ आदि उत्पन्न हो गए, नहीं, बल्कि उसमें क्या है, गधे जैसे गुण जो है वो दिखाई देने लगे, गधे से लक्षण दिखाई देने लग गए, तो इसके कारण जो है हमने उसको गधा कहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, उससे मिलती जुलती। वहीं पे बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति की। व्यंजना शब्द का अर्थ विशेष प्रकार का अंजन। आँख में लगा हुआ अंजन जिस प्रकार दृष्टि दोष को दूर कर निर्मूल कर देता है, उसी प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे करते हुए उसके मूल में छिपे अकथित अर्थ को स्पष्ट करती है। तो देखिए, अभिधा में मुख्य अर्थ को प्रकट किया जाता है, लक्षणा में मुख्य अर्थ से मिलता जुलता अन्य अर्थ, और व्यंजना में मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ को छोड़ के किसी अन्य तीसरे अर्थ की बात जहाँ पे होती है तो वहाँ पे हो जाता है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति अपने अपने अर्थों का बोध करा के शांत हो जाती है। तब जिस शब्द शक्ति को अर्थबोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थबोध कराने वाले ऐसे शब्दों को व्यंजक और अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे कि मुर्गे ने बांग दी, तो यहाँ पे देखिए अभिधा और लक्षण का संबंध केवल शब्द से होता है, लेकिन व्यंजना का संबंध जो है शब्दों के अर्थ से भी होता है। ठीक है। गंगा में गांव है, ये क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। इसके भी दो अर्थ है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं व्यंजना शक्ति, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा व्यंजना शक्ति, क्योंकि आपका मूल वही पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति क्या है, जहाँ शब्द का अर्थ अभिधा तथा लक्षण शब्द शक्तियों के द्वारा नहीं निकलता, वहाँ शब्द की गहराई में छुपे अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इससे जो अर्थ प्रकट होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, यानी कि विशेष दृष्टि। व्यंजना से तात्पर्य हो जाता है विशेष दृष्टि। घर गंगा में है, तो घर जो है, अब यहाँ पर घर गंगा में है तो घर क्या होगा, गंगा में नहीं आ जाएगा, इसका तात्पर्य हो जाएगा कि घर जो है वो गंगा की तरह पवित्र है, तो ये इसका तात्पर्य हो जाएगा। और व्यंजना शक्ति जो है इसके दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अब शाब्दी व्यंजना क्या होता है, जहाँ व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होती है वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। अगर उस शब्द के स्थान पर उसका कोई समानार्थक शब्द रख दिया जाए तो व्यंग्यार्थ नहीं निकलता। जैसे कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को हटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर वृष भानुजा और वृष भानु की पुत्री राधा निकालने पर हलधर का अर्थ बलराम होगा और हलधर के वीर यानी कि कृष्ण होगा। वहीं पे वृष भानुजा जो दूसरा तात्पर्य निकलता है, वृषभ जमा अनुजा यानी कि बछिया, और दूसरा जो तात्पर्य होगा हलधर यानी हल को धारण करने वाला, तो बैल, तो और हलधर के वीर का अर्थ हो जाएगा सांड। तो यहाँ पर जो व्यंजना की गई है, देखिए यहाँ व्यंजन वृष भानुजा और हलधर के वीर पर आधारित है। यदि इन दोनों शब्दों के स्थान पर इसके समानार्थक शब्द रख दिया जाए तो इसका व्यंग्यार्थ नहीं निकलेगा। आर्थी व्यंजना जहाँ शब्द विशेष पर ना आधारित होकर किस पर आधारित होगा, अर्थ पर आधारित होगा।
इसके भी दो प्रकार है, अभिधामूलक आर्थी व्यंजना और लक्षणामूलक। अभिधामूलक जहाँ पहले अभिधार्थ यानी मुख्यार्थ निकलता है और फिर व्यंग्यार्थ निकलता है। जैसे कि अब हरि शब्द है, ठीक है, उसके अनेक अर्थ है, भगवान, विष्णु, इंद्र, मरकट, सिंह आदि। ऐसे में भगवान के अतिरिक्त जितने भी अर्थ निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे, अविधामूलक आर्थिक व्यंजना। वहीं पे लक्षणामूलक आर्थी व्यंजना, प्रयोजनवती लक्षणा के सभी उदाहरण लक्षणामूलक आर्थी व्यंजना के उदाहरण हैं। सुरेश निरा बंदर है। अब इस वाक्य में प्रयोजनवती लक्षणा है क्योंकि सुरेश की शरारती प्रवृत्ति के कारण इसमें उस पर व्यंग किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये इसका हम उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर जो व्यंजना होती है यानी व्यंग्यार्थ, जब हम बात करें व्यंजना शब्द शक्ति की, इसमें आपको व्यंग देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि सुरेश बंदर है। अब सुरेश तो बंदर नहीं बन जाएगा। या फिर एक और उदाहरण ले, रामू शेर है। अब रामू शेर है तो रामू शेर तो नहीं बन गया है, रामू के अंदर शेर के समान वीरता है। तो यहाँ क्या आ गया, हमारा व्यंग्यार्थ जो है वो हो जाता है, व्यंजना की गई है कि रामू शेर के समान वीर है, रामू जो है वो शेर है। तो यहाँ पर ये तात्पर्य मत मान लीजिए कि रामू क्या हो जाएगा, शेर बन गया है, जानवर बन गया है, ऐसा नहीं है। उस पर शेर के समान वीर है। या फिर वो बंदर है तो शेर बंदर है यानी उसकी जो प्रवृत्ति है, नटखटपन है, वो बंदर के समान है, शरारतीपन है। तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है व्यंजना शब्द शक्ति बता सकते हो। चलिए अब बात करते हैं काव्य गुण कौन सा होता है। तो काव्य के सौंदर्य एवं अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व को काव्य गुण कहते हैं। तो काव्य गुण यानी काव्य में जो गुण पाए जाते हैं, चाहे उसके सौंदर्य हो किसी भी कारण से, उसको हम क्या कहेंगे, काव्य गुण पाए। तो काव्य में जो भी तत्व जिससे उसकी सुंदरता और निखर जाए उसको हम काव्य गुण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार गुण काव्य के उन उत्कृष्ट साधकों को कहते हैं जो मुख्य रूप से रस और गौण रूप से शब्दार्थ के नित्य धर्म है, ठीक है। ये हो गई इसकी परिभाषा। आगे देखते हैं। तो काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो काव्य गुण के 3 भेद होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। यही 3 गुण होते हैं, ठीक है। आचार्य भरत मुनि तथा दंडी ने, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, देखिए इसको याद रखिएगा कि किसने कितना माना है। तो आचार्य भरत मुनि और दंडी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है। लेकिन वहीं पे वामन की बात करें तो वामन ने इसकी संख्या 20 मानी है, ठीक है। आचार्य मम्मट और आनंद वर्धन गुणों की संख्या 3 मानते हैं, ठीक है। इनको याद रख लीजिए। और उन्होंने 3 कौन कौन से हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण माना है। और अधिकांश विद्वान जो है आचार्य मम्मट और आनंदवर्धन की बात से ही सहमत है। तो प्रश्न यहाँ पे पूछ लेते हैं कि भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा 10 मानी है, ठीक है। और आचार्य मम्मट और आनंदवर्धन ने जो है 3 मानी है। और यहाँ पर हम उन्हीं 3 गुणों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला है प्रसाद गुण। जिस गुण के कारण काव्य का अर्थ तुरंत समझ में आए और उसे पढ़ते ही मन खुशी से झूम उठे, प्रसाद गुण कहलाता है। प्रसाद गुण स्वच्छ जल की भांति है जिसमें सब कुछ आर पार दिखाई देता है। प्रसाद गुण सरल एवं सुबोध पदों द्वारा आता है, इसलिए सभी सरल एवं सुबोध रचनाएं प्रसाद गुणों से युक्त होती है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं उदाहरण, आज पानी गिर रहा है, खूब पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, ठीक है। तो इसका आसानी से मीनिंग समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रसाद गुण। दूसरा आता है ओज गुण। जो गुण काव्य में जोश एवं ओज उत्पन्न करता है वह गुण ओज गुण कहलाता है। यह गुण वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रस के अनुकूल है। लंबे समास, कठोर वर्ण और संयुक्त वर्ण इसके अनुकूल होते हैं। जैसे कि उसका उदाहरण ले सकते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ये कौन सा गुण हो गया, ओज गुण का उदाहरण हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा माधुर्य गुण। तो माधुर्य गुण, जिस गुण के कारण सुनने वालों के मन में मधुरता का भाव आ जाए वह माधुर्य गुण कहलाता है। यह गुण श्रृंगार, शांत एवं करुण रस के अनुकूल है। इसमें लंबे समास और कठोर वर्णों का प्रयोग निषिद्ध होता है। संयुक्त वर्णों का प्रयोग भी माधुर्य गुण में बहुत कम प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। तो ये जो है माधुर्य गुण का उदाहरण है। तो ये तीनों जो है काव्य गुण हो गए। ओज गुण, जिसमें आपको
वीर रस का उदाहरण मिले हो गया। माधुर्य गुण, जिसको सुनने से मधुरता का अनुभव आए। श्रृंगार, शांत और करुण रस का अनुभव हो। वहीं पे ओज गुण, माधुर्य और प्रसाद गुण, जहाँ पे आपको शीतल सा आसानी से वो बात समझ में आए, वहाँ पे आपका प्रसाद गुण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं रस पर। रस क्या होता है? तो रस का तात्पर्य क्या होता है? आनंद। ये जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस को ही क्या माना गया है? काव्य की आत्मा माना गया है। ठीक है, चलिए जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे, बाकी सारा हम नहीं पढ़ेंगे। और भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा क्या दी गई है? रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? भरत मुनि ने परिभाषित किया था। और उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस को जो है 8 प्रकार का बताया था। ठीक है, तो भरत मुनि ने रस की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। ठीक है, और इनका क्या था? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगदर्श, निष्पत्ति। ठीक है, और इसका तात्पर्य क्या है? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ये इनका कथन था। और अन्य विद्वानों का कथन भी आप देख लें, मैं यहाँ पर इसको लीव कर रही हूँ। रस के अंग पे आ जाते हैं कि रस के कौन कौन से अंग होते हैं, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। तो रस के जो है 4 अंग या फिर अवयव होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इसको आप याद रख लें। ठीक है, विभाव क्या होते हैं? जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है। यह कारण, निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। ठीक है, और ये भी 2 प्रकार का होता है। तो रस का विभाव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है: आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन यानी जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसको हम आलंबन विभाव कहते हैं, जैसे कि नायक, नायिका। और आलंबन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं: आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। फिर दूसरा हम बात कर रहे थे उद्दीपन विभाव। आलंबन हो गया 2 प्रकार के, फिर उद्दीपन वाला कौन सा होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है उसको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। फिर दूसरा आ जाता है विभाव के बाद क्या है? अनुभाव। अनुभाव मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। और अनुभाव की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 8 होती है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलय। ये 8 होते हैं। फिर बात करते हैं संचारी भाव। तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, यही आप याद रख ले। और अधिकतर जो पूछा गया है वो है इसमें संचारी भाव में देखिए अमर्ष। अमर्ष 9 नंबर पे है। अमर्ष जो है क्या है? तो अमर्ष जो है संचारी भाव है। ठीक है, 33 होते हैं इसकी संख्या। नेक्स्ट है हमारा स्थायी भाव। तो स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। और ये जो हम रस पढ़ते हैं, रस के प्रकार पढ़ते हैं, ये स्थायी भाव के अंतर्गत आता है। ठीक है, काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसकी संख्या 9 मानी जाती है। ठीक है, रसों की संख्या भी 9 मानी जाती है, जिसे हम नवरस कहते हैं। ठीक है, और इसको पहले नवरस या नौरस इसमें शामिल थे, बाद में जो है आचार्यों ने इसमें 2 और भावों को जो है रसों को इसमें जोड़ दिया गया, जिसमें 2 रस कौन से थे? तो वात्सल्य को जोड़ा गया और भक्ति रस को इसमें जोड़ा गया। तो देखिए यहाँ पे रस के प्रकार की बात कर ले, कौन कौन से रस होते हैं। तो देखिए श्रृंगार, हास्य, रौद्र। यहाँ पर मैं आपको पूरा पढ़ देती हूँ। तो देखिए श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या है? रति, ये पूछ लेते हैं। हास्य, हास। रौद्र, क्रोध। करुण, शोक। वीर रस का क्या होता है? उत्साह। अद्भुत रस, आश्चर्य। विभत्स रस, घृणा, जुगुप्सा। भयानक रस, भय। शांत रस, निर्वेद। वात्सल्य रस, वत्सल। और भक्ति, तो इसका हो जाएगा भक्ति या देवव्रति। ये हो गया इसका। 10 और 11 जो है इसमें बाद में जोड़ा गया। देखिए अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना है वो ये है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इनके अनुसार जो है रसों की संख्या 8 मानी गई है: शांत, भक्ति,
और वात्सल्य को जो है इन्होंने नहीं रखा है। 11 आपने देखा है, लेकिन भरत मुनि ने 8 रखा है, तो 8 में जो है शांत, भक्ति और वात्सल्य नहीं रखा है। अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 8 है। हिंदी में रसों की संख्या कितनी है, तो 9 है, भक्ति और वात्सल्य को नहीं रखा गया है। ठीक है। प्राकृतिक कुल रसों की संख्या कितनी है, तो 10 है, भक्ति इसमें ऐड नहीं है। संस्कृत में कुल रसों की संख्या कितनी है, तो 11 है। अगर पूछ लिया जाता है कि कुल रस कितने हैं, प्रश्न अलग अलग है, देख लीजिए। अगर पूछे भरत मुनि के अनुसार तो 8, हिंदी में कुल रस कितने हैं, 9। प्राकृत और संस्कृत का तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछ सकते हैं भरत मुनि का, हिंदी का और कुल रस। तो कुल रस कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, प्रश्न जिसके अनुसार पूछे जाए आप आंसर पता होना चाहिए। तो चलिए ये सब मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता होते हैं कि कौन सा रस क्या है। चलिए ठीक है, फिर आ जाते हैं छंद पर। छंद क्या होते हैं, तो छंद किस धातु से बना है, तो चद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना। ठीक है, ये हो गया। अब छंद का सबसे पहला उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, तो इसका उदाहरण हमें ऋग्वेद में मिलता है, और इसका जो शुरुआत हम मानते हैं वो छंद शास्त्र से मानते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, पिंगल है, पिंगल शास्त्र भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा की बात कर ले तो देख लीजिए, अक्षर, अक्षरों की संख्या, गणना, मात्रा, यति और गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहा जाता है। ठीक है, छंद के अंग कौन कौन से होते हैं, तो चरण होता है, वर्ण और मात्राएं होती है, गति होता है, यति होता है, तुक होता है और गण होता है। तो ये सभी छंद के अंग है। प्रश्न पूछ लेते हैं कि छंद के अंग कौन से हैं। ठीक है, ये जो 6 होते हैं वो छंद के अंग होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं छंद के प्रकार कौन से होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। छंद के प्रकार कौन से होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद या फिर मुक्तक छंद। ठीक है, मुक्त या स्वच्छंद छंद। तो मेन जो है हमें 2 ही प्रकार के बताने होते हैं, और तीसरा हमारा मुक्तक छंद आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे छंद के अंग की बात की है, तो देखिए चरण, पद या पाद क्या होते हैं। तो छंद में प्रत्येक पंक्तियों में प्रत्येक जो ये पंक्तियां होती है उसको हम क्या कहते हैं, चरण, पद या फिर पाद कहते हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहेंगे, यानी कोई चीज़ लिखी हुई है ऐसे, ये हो गया, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो पहला और तीसरा ये जो होते हैं वो विषम चरण होते हैं, दूसरा और चौथा ये समचरण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं वर्ण और मात्राएं। तो वर्ण और मुख से निकली ध्वनि को निश्चित करने के लिए जो है ये वर्ण कहलाते हैं। वर्ण जो है इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ यानी कि गुरु। अब इसको हम ह्रस्व और दीर्घ को क्या कहते हैं, लघु और गुरु। लघु को हम इससे दिखाते हैं और गुरु को हम इससे दिखाते हैं। ठीक है ना, ह्रस्व लघु वर्ण एक एक मात्रा है, जैसे अ, ई, उ, का, की, ये जो छोटी की मात्रा हो गई ये सारे हम इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और दीर्घ वाले यानी कि बड़ी, जैसे हो गया आ, ई, उ, बड़े उ हो गया, ये सारी मात्राएं जो है हमारी गुरु वर्ण कहलाती है। ठीक है, फिर संख्या और क्रम क्या होते हैं। एक छंद में चरणों की संख्या और चरणों में वर्ण और क्रमों की संख्या, यानी ये जो हमने कुछ भी लिखा है वो कितने क्रम में है या कितनी संख्या में है, उसको हम संख्या या क्रम कहते हैं। गति, छंद को पढ़ते समय एक प्रकार की लय होती है, इसे ही हम गति कहते हैं। ठीक है, किस गति से पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, वो हमारी गति कहलाती है। ठीक है, यति, छंदों के बीच में विराम लेने की स्थिति को, जैसे कि एक पंक्ति हो गई फिर ये दूसरी पंक्ति हो गई, तो ये जो यहाँ पे खत्म हो रही है क्या हो जाएगी, हमारी यति हो जाएगी। ठीक है, फिर तुक क्या होता है, तो छंद में समान स्वर व्यंजन की स्थापना तुक कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक वर्ण जहाँ पे खत्म हो रहा है दूसरा भी वहीं खत्म हो रहा है उसी समान पंक्ति पे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ती खत्म किया, नेक्स्ट में भी ती पे वर्ड खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तुक हो गया। ठीक है, फिर गण क्या होते हैं, तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों के कितने भेद हैं, तो वो 8 है। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रही हूँ। चलिए, छंद के प्रकार कितने होते हैं ये मैंने बता दिया है, मात्रिक, वर्णिक, वर्णिक वृत्त छंद, उभय छंद और मुक्त या स्वच्छंद छंद। मात्रिक छंद कौन से होते हैं, तो मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है और
लघु और गुरु का जो क्रम होता है वो निर्धारित नहीं होता है। इसमें मुख्य कौन से होते हैं, तो देखिए चौपाई, रोला, दोहा और सोरठा, ये चार जो होते हैं इसमें प्रमुख होते हैं। बाकी भी इसमें दिए गए हैं, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, मात्रिक छंद के अंतर्गत। लेकिन मुख्य जो आपको पढ़ने होते हैं, देखिए चलिए ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सब मात्रिक छंद कौन से होते हैं, तो चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका, ये सारे क्या है, सममात्रिक छंद हैं। वहीं पे अर्धसम की बात कर ले तो दोहा विषम 13 होता है और सम 11 होते हैं, ठीक है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, इसमें विषम 11 होते हैं और सम जो है वो 13 होते हैं। बरवे विषम चरण में 12 होते हैं और सम चरण में 7 होते हैं। उल्लाला विषम में 15 होते हैं और सम में 13 होते हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा। फिर विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं, देखिए कुंडलिया किसके योग से बना है, तो दोहा और रोला, इसके योग से क्या बनता है, कुंडलिया बनता है। वहीं पे छप्पई किससे बनता है, रोला और उल्लाला से। तो ये याद रखिए, ये सारे पॉइंट्स जो है आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। फिर बात करते हैं वर्णिक छंद कौन से होते हैं। तो इस प्रकार के छंदों में वर्णों की संख्या और क्रम निर्धारित किए जाते हैं। इसमें क्या है, केवल मात्राएं, मात्रिक में केवल मात्राएं निर्धारित होती है और इसमें क्या है, वर्णों की संख्या और क्रम निर्धारित होते हैं। और इसमें क्या क्या है, सोरठा, कुंडलिया, हरिगीतिका और छंद हरिगीतिका, ये सब क्या है, वर्णिक छंद में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्णिक छंद के नाम दिए गए हैं। सवैया, मालिनी, प्रमाणिका, स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवज्रा, दोदक, वंशत, ये सारे जो है द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयास, वसंत तिलका, तोटक, मदाक्रांता, ये सारे क्या है, हमारे वर्णिक छंद है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको मैं देख सकते हैं मात्रिक छंद को याद रखने के लिए, देखिए ये भी पूछ लिए जाते हैं तो मैं शॉर्ट पे आ जाती हूँ। देखिए दोहा में क्या है, 24 मात्राएं होती है और इसमें विषम चरण में 13 मात्राएं, सम चरण में 11 मात्राएं होती है। वहीं पे चौपाई की बात करें तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। सोरठा विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती है। रोला प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 13 मात्राओं पर यति होती है। वहीं पे कुंडलिया की बात करें तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। प्रथम 2 चरण दोहा, बाद में 4 चरण रोला होती है, ठीक है। फिर बरवे की बात करें तो देखिए विषम चरण में 12 मात्राएं, सम चरण में 7 मात्राएं। हरिगीतिका प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, अंत में लघु और गुरु और 16 और 12 मात्रा पर यति होती है। उल्लाला विषम चरण में 15 मात्राएं, सम चरण में 13 मात्राएं होती है। छप्पई प्रथम चरण 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण जो होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। गीतिका कुल 26 मात्राएं होती है, 14-12 पर यति होती है, चरण के अंत में लघु गुरु अवश्य होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया छंद। फिर बात करते हैं, चलिए अलंकार क्या होते हैं। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम जमा कार। तो शब्द में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, अलंकार। और भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित्र, ठीक है, ये केशवदास ने कहा है। तो यहाँ पर अलंकार का तात्पर्य क्या है, आभूषण, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। अलंकार के कितने भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ठीक है। शब्दालंकार कौन से होते हैं, तो शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द और अलंकार, ठीक है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में रहे तो वहाँ पर उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं, देखिए ये याद कर लीजिए शब्दालंकार के भेद, क्योंकि पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है या फिर निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति और श्लेष, ये सब क्या है, शब्दालंकार है। वहीं पे बात कर चलिए अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तर्णी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाया, ये हो गया तावर्ण की आवृत्ति। फिर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ाती जा रही हूँ, चलिए ठीक है। यमक अलंकार, जहाँ पर शब्द तो 2 बार आए लेकिन उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक, कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय। तो कनक शब्द जहाँ पे 2 बार आए हैं लेकिन कनक शब्द के क्या है, अर्थ भिन्न है, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति में क्या होता है,
पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनरुक्ति, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पर क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश होता है। ठीक है। विप्सा अलंकार, जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त किया जाता है तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। मोहि मोहि मोहन को मन भायो, राधा में राधा मन मोहि मोहि, तो यहाँ पे क्या है, हर्ष और शोक दोनों का पता चल रहा है। वक्रोक्ति, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति कहते हैं। ठीक है। फिर है श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या है, अलग अलग हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस शून्य, तो यहाँ पर पानी शब्द के सबके लिए अर्थ अलग अलग हैं। फिर है अर्थालंकार, तो अर्थालंकार के कौन से भेद हैं, आपको मेन जो पढ़ना है वो आपका अर्थालंकार ही है। ठीक है। तो यहाँ पर अर्थालंकार में आ जाता है सबसे पहला उपमा अलंकार, फिर है रूपक अलंकार। अब आपको पढ़ना कौन कौन सा है मैं यहाँ पे बताती चली जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको उपमा, रूपक, ठीक है। तो चलिए जो पढ़ना है हम उसी पे जाते हैं। उपमा अलंकार, उपमा, तो उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब यहाँ पे क्या है, सागर सा गंभीर हृदय, हृदय कैसा हो, सागर जैसा, तो सागर से उसकी उपमा की गई है, सागर से उसकी तुलना की गई है हृदय की। फिर है उपमा अलंकार के अंग कौन से होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये भी पूछ लेते हैं। उपमेय क्या होता है, तो उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य, जिस चीज़ की उपमा दे रहे हों। ठीक है। उपमान, उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया आपको उपमेय जिससे हमने दिया सागर सा गंभीर हृदय, तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी उपमा दी जा रही है, हृदय की। ठीक है। किससे दी जा रही है, सागर से, तो यहाँ पर उपमेय क्या हो गया, हृदय हो गया, उपमान क्या हो गया, सागर हो गया। ठीक है। वाचक शब्द, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है। सा हो गया यहाँ पे। और दो वस्तुओं के लिए समानता लाने के लिए जिस गुण या धर्म का उपयोग किया जाता है वहाँ पे साधारण धर्म होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं रूपक अलंकार क्या होता है, तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, या फिर हम कह दें कि उस पर आरोपित कर दिया जाए, रूपक आरोप से याद रखिएगा, आरोप कर लगा दिया जाए कि ये है, मुख मानो चंद्रमा है, तो मुख पर क्या है, चंद्रमा होने का आरोप है, तो ये क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर भी सा सी से सरिस आ जाए वहाँ पर क्या वहाँ पे हो जाता है रूपक अलंकार। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, मनु मानो जनु जानो ये सारे आ जाते हैं तो क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। मेन उत्प्रेक्षा अलंकार से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए थे। जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ पर अप्रस्तुत पर प्रस्तुत का आरोप लगा दिया जाए। ठीक है। मनु, यहाँ पे देख सकते हैं मनु आ गया, जनु जानो, मनु मानो, ये मनहु जनहु ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। फिर दृष्टांत नहीं पढ़ना आपको, संदेह नहीं पढ़ना, फिर अतिशयोक्ति नहीं पढ़ना आपको, फिर देखिए प्रतीप हो गया, भ्रांति मान नहीं पढ़ना आपको, फिर पढ़ना है विरोधाभास अलंकार। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विरोधाभास अलंकार क्या होता है, जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं फावड़े जल के, तो यहाँ पर क्या है, विरोध हो रहा है दो बातों का, तो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। तो चलिए आज हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लिए हैं, थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं, वो आप कमेंट बताइएगा कि वो टॉपिक कराए जाए या ना कराए जाए, क्योंकि वो वाक्य शुद्धि वगैरह से है, पदबंध से है, तो इन सब टॉपिकों से है। बाकी सारा टॉपिक मैं कवर करा चुकी हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।